नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएससी लैब के इस बेहतरीन चैनल पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक शॉर्ट नोटिस लॉन्च हो चुकी है जिसमें 19,220 पदों के ऊपर इन्होंने नोटिस जारी किया है कि इसकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो भाई इससे रिलेटेड आपको क्या क्या बातें जाननी है, जैसे क्या एज रिलैक्सेशन होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और क्या क्वालिफिकेशंस है, इन सारी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एसएससी लैब आपको रेगुलरली देता रहता है। क्या क्या चीजों की आपको पढ़ाई के अलावा जानकारी की जरूरत है, वो सारी अपडेट्स आपको एसएससी लैब पे मिलती हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो। आगे बात करते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जानने की जरूरत है। सबसे पहले बात अगर हम करें बेटा, तो यहां पे 19,220 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है कि 19,220 वैकेंसीज हैं, लेकिन ये अलग अलग फील्ड्स में है। तो ये किस हिसाब से स्प्लिट हुई हैं, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं। पहला है पीएसी में सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिली हैं, दैट इज 9,837 वैकेंसीज पीएसी यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी में। पीएसी में 9,837 वैकेंसीज देख सकते हैं। यूपी डबलएसएफ में आपको 1,341 वैकेंसीज। इसी तरीके से पीएसी वुमेन्स बटालियन में आपको 2,282 वैकेंसीज देखने को मिली हैं। कांस्टेबल इन सिविल पुलिस के लिए आपको 3,245, यानी यूपी डबलएसएफ और वुमेन्स बटालियन से ज्यादा वैकेंसीज आपको सिविल पुलिस के कॉन्टेक्स्ट में मिलेंगी। कांस्टेबल इन पीएसी एंड आर्म पुलिस के लिए आपको 2,444 वैकेंसीज और सबसे कम कांस्टेबल इन माउंटेड पुलिस यानी 71 वैकेंसीज आपको मिली हैं। इसका कुल टोटल होता है 19,220। तो भाई अच्छा खासा नंबर है, कुछ ना निकलने से इतना नंबर होना बहुत ही अच्छी चीज है। अब बात यह है कि अपनी तैयारी करके इसमें से एक पोस्ट को आप जरूर सुनिश्चित कर लें, और इसके लिए एसएससी लैब कभी पीछे नहीं रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चीज को अश्योर कर सकते हो। और कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा, देखो अभी सिर्फ शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, जिसके हिसाब से 28 मार्च को ये नोटिस आया है और अभी तक बातें यानी आज तक बातों में ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू हो रहा है अभी तक अवेलेबल नहीं है, जल्द ही आने वाला है। लास्ट डेट अप्लाई करने की भाई शुरुआत ही नहीं पता तो अंत तक हम कैसे जा सकते हैं, अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी और सबसे पहले एसएससी लैब आपके साथ इस चीज को शेयर करेगा। एग्जाम डेट भी नोटिफाई कर दी जाएगी जल्दी और एडमिट कार्ड हमेशा की तरह एग्जाम के कुछ दिनों पहले ही आपको देखने को मिलेगा। एज रिलैक्सेशन की बात करी जाए तो एक्सपेक्टेड है, अभी एग्जैक्टली इन्होंने क्लियर कट नहीं बताया है कि क्या एज रिलैक्सेशन हो सकते हैं, क्या चीजें उसमें छूट मिलेंगी या क्या उनके स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो किए जाएंगे। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं और कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी है और जिनके बेसिस पर अपनी तैयारी हम अभी से शुरू कर सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां पे मैंने ऑलरेडी लिस्ट कर दी हैं। सबसे पहली बात है, एग्जाम का जो मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर वाले मोड पे। ये काफी बच्चों को बहुत रिलैक्सिंग लगता है कि भाई ऑनलाइन हमसे कर्सर नहीं चलता है या ऑनलाइन में हम पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए एग्जाम मोड थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है कि भाई ऑफलाइन है पेपर तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन टाइप आपको मल्टीपल चॉइस मिलता है, कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ टिक करने वाले यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं बेटा पेपर में। ठीक है, फिर आता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, यानी हर एक सवाल 2 मार्क्स का होता है। एक सवाल 2 मार्क्स का होता है। लेकिन सर अगर हमने गलत कर दिया बेटा, अगर आपने गलत कर दिया तो 2 मार्क्स मिलेगा आपको क्वेश्चन को सही करने के लिए, लेकिन आधा नंबर आपका कट जाएगा गलत क्वेश्चन के लिए, यानी 2 नंबर आपको प्लस में मिलेगा और 1/4 यानी आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा अगर आपने कोई सवाल गलत कर दिया। तो इस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग के बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। समय आपको जो मिलता है वो 2 घंटे का मिलता है, यानी 120 मिनट मिलते हैं। इसके हिसाब से अगर आप ध्यान से देखें तो 150 सवाल लगाने के लिए 120 मिनट है, यानी कुल मिला के लगभग 40 सेकंड है आपके पास में एक सवाल को करने के लिए। यानी अगर दिन भर बैठ के अगर आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया, सिर्फ किताबें लेके बैठे हो, काम का सवाल नहीं लगा पा रहे हो, तो पेपर क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। फिर बात आती है एग्जाम ड्यूरेशन 120 मिनट का हो गया है। सब्जेक्ट कौन से हैं सर, कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस हमको देखना पड़ेगा बेटा? आपको जनरल नॉलेज देखना पड़ेगा, यानी जीके मस्ट चीज होती है। जनरल हिंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश नहीं आती है।
न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ये तो मस्ट चीज है, एंड मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये सब रीजनिंग का पार्ट होता है। तो आपको चार चीजों का सिलेबस कवर करना होगा, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। कैसे कैसे क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, एसएससी लैब आपके साथ लास्ट तक खड़ा रहेगा जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं। तो इन सब की टेंशंस आप हमारे ऊपर छोड़ के सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर होकर भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बात आएगी एग्जाम कौन से लैंग्वेज में रहेगा, तो भैया हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगा, दोनों मोड में पेपर होगा। आपको जिसमें सूटेबल लगे आप उसके हिसाब से अपने आंसर्स को कर सकते हैं। बात आएगी क्वालिफिकेशंस की कि सर मेरा क्वालिफिकेशन काबिल है कि नहीं है, तो भैया यहां पे इस हिसाब से देख लीजिए 10+2 इनका बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो बच्चे 10+2 वाले कॉन्टेक्स्ट में और ऑप्शंस आते हैं वो इक्विवेलेंट टू 10+2 वाली चीजें जिन्होंने क्वालिफाई की हुई हैं वो भी एलिजिबल हैं इसके लिए, लेकिन जो भी बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से उन्होंने किया है वो एक रिकॉग्नाइज होना चाहिए, मतलब मान्यता प्राप्त बोर्ड से उन्होंने किया होना चाहिए। अगर किसी के पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि हमने बीए किया है या हमने कोई हायर कोर्स किया हुआ है। तो ये बेसिक इतनी इंफॉर्मेशन अभी तक लॉन्च्ड है, इतनी चीजें रिलीज्ड हैं, इसके इंफॉर्मेशन में और एडिशंस क्या है, कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म फिलिंग पे बेस बहुत सारे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के, आपके भी होंगे आई एम श्योर, उन सब चीजों पे डिटेल वीडियो एसएससी लैब पे ही आपको मिल जाएगी, आपको सिर्फ हमारे साथ में लगातार बने रहना है। तो आज की वीडियो के लिए इतनी बातें ही करनी है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जिनके साथ आपको लगता है कि साथ में ही ये वाली भर्ती में आपको ज्वाइन करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।